आइए बंधुओं, आज आप सबसे महाशिवरात्रि के पूर्व वेला पर मिलते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और शिवरात्रि के पुण्य को लाभ किस प्रकार से प्राप्त करें, शिवरात्रि के दिन जो भी रात को चारों प्रहर की अनजाने में भी उनका ध्यान पूजन करे, भजन जप तप करे, तो उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं, उसके उठे हुए सारे तूफान शांत हो जाते हैं और उसको जीवन के संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने का वरदान प्राप्त होता है। इसलिए आइए मैं उस प्रसंग में चलता हूँ। एक भील था जो अपने संपूर्ण परिवार का पालन पोषण किसी पशुओं को मार काट करके घनघोर जंगल में निवास करते हुए करता था। एक दिन संयोगवश महाशिवरात्रि पुण्य वेला का अवसर आया। उनके समस्त परिवार वालों ने कहा, आज बड़ी भूख लगी है, हमारे भूख को शांत करो। तो उसने दिन भर जंगलों में घुमा, किसी पशु को मारूंगा और ला करके अपने परिवार वालों की भूख को मिटाऊंगा। ऐसा सोच करके जैसे वो गया, लेकिन उसको संयोगवश उस दिन कोई भी पशु नहीं मिला। तो रात के समय में एक तालाब के किनारे एक पेड़ पर चढ़ गया, जल लेकर के चढ़ा और जैसे ही प्रथम प्रहर हुआ, एक मृगिणी आई। मृगिणी बड़ी प्रसन्नता से उछल कूद कर रही थी, जल पीने के लिए आतुर थी। और शिकारी ने जैसे ही धनुष बाण ताना, पेड़ के पत्तों के सरसराहट की आवाज से उसका ध्यान ऊपर की ओर गया। जैसे ही धनुष बाण को ताना, उसके पात्र से जल भगवान भोले शंकर के शिवलिंग में गिरा और बेल पत्ते भी झर करके गिरे। भोले शंकर की प्रथम प्रहर की पूजा उसकी हो गई। बंधु, शिकारी ने जैसे ही धनुष बाण ताना, उस हिरणी ने पूछा, क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, तुम्हें मार करके मैं अपने परिवार वालों की भूख को मिटाऊंगा। तब वो डर गई, डर करके कहने लगी, मुझे अपने बच्चों को अपनी बहन के पास छोड़ने के लिए समय दे दो, बस उतना छोड़ करके मैं अपने इस शरीर को किसी के काम आए ऐसा पुण्य प्राप्त करने के लिए पुनः मैं आपके पास आऊँगा, जो चाहे सो कर लेंगे। जैसे ही शिकारी को कहा, शिकारी ने मना किया, नहीं, तुम भाग जाओगे और फिर पुनः नहीं आओगे। तो उसने कहा, नहीं, मुझे यदि वेद को वेद से जो पाप लगता है, नारी यदि अपने पातिव्रत धर्म को छोड़ दे, जो पाप लगता है, वो पाप मुझे लगे यदि मैं अपने वचन को न मानूं। ऐसा कहा। जैसे ही कहा, उस शिकारी ने छोड़ दिया। जैसे वो घर की ओर चली, तो उसकी जो छोटी बहन थी उसको ढूंढते हुए इसी तालाब में आई। उसको देख करके शिकारी पुनः प्रसन्न हुआ। धनुष बाण जैसे ही ताना, उसके पात्र का जल गिरा, बेल के पत्ते झड़े। दूसरे प्रहर में भोले शंकर के शिवलिंग में उसका अर्चन बंधन हो गए। उसने पूछा, क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, तुम्हें मार करके मैं अपने परिवार वालों की भूख को मिटाऊंगा। जैसे ही कहा, तो उसने कहा, नहीं, मुझे अपने बच्चों को अपने पति के पास छोड़ के आने दो, उसके बाद आप मुझे मार के जो कुछ करना है कर लेना। जैसे ही कहा, शिकारी ने मना किया, नहीं, तुम जब जाओगी तो आओगी ही नहीं। तो उसने कहा, देखो, मेरा आज तक का जो भी पुण्य है वो सारा नष्ट हो जाए यदि मैं अपने वचन का पालन न करूं तो शिकारी ने जाने दिया। जैसे वहां से ये निकली पानी पी करके, तो उसका पति उसको ढूंढते हुए इसी तालाब में आया जो नित्य पानी पीने आते थे। उस हट्टे कट्टे हिरण को देख करके शिकारी प्रसन्न हुआ। पुनः धनुष ताना। जैसे ही धनुष ताना, उसके पात्र से जल गिरा, पेड़ से बेल पत्ते झरे और भगवान भोले शंकर के उस शिवलिंग में चढ़े। उसके तीसरे प्रहर की पूजा हो गई। उसने पूछा, आप क्या कर रहे हो? तुझे मार करके मैं अपने परिवार वालों की भूख को मिटाऊंगा। ऐसा जैसे ही शिकारी ने कहा, उस भील ने कहा, तो उसने कहा, देखो, ये तो बड़ा हर्ष का विषय है, परंतु मैं अपने पत्नी और पुत्र को समझा के आऊंगा कि मैं इस प्रकार के पुण्य कर्म में जा रहा हूं, तो मुझे आप बस कुछ समय का मोहलत दे दो। मैं जैसे ही वहां गया और वैसे ही आया। तो उसने कहा, नहीं, यदि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम जो है इसी प्रकार से बोलते हुए, कोई भी अभी तक आए नहीं, कितने आए और गए, लेकिन अभी लौट कर कोई भी आया नहीं, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें मैं मारूंगा। तो उसने कहा, देखो, इस सारे धरती में सत्य से ही सब कुछ टिका। ये धरती जो है सत्य से टिकी है। भगवान विष्णु की पूजा करने वाला यदि भोले शंकर का
अपमान करे तो जो पाप लगता है, इस संसार में जो अपने धर्म को छोड़ता है, जो ब्राह्मण भगवान की संध्या को नहीं करता, वेद पाठ नहीं करता और अपने धर्म से छोड़ने पर जो पाप लगता है व्यक्तियों को, वो सब पाप मुझे लगे यदि मैं लौट के ना हूं तो, इसलिए आप मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो। ऐसा जैसे कहा तो उसको छोड़ दिया गया। वो जैसे ही पहुंचा तो सारे चर्चा करने लगे, हम भी वादा करके आए, हम भी वादा करके आए, हम जाएंगे, हम जाएंगे। तो इस प्रकार से सब चर्चा करने लगे। तो सारे के सारे परिवार वाले मिलके आए। चौथा प्रहर जैसे ही हुआ, उस शिकारी ने धनुष बाण ताना सबको मारने के लिए। उसके पास जो जल का पात्र था वो लुढ़का और शिवलिंग में जल गिरा और जो बेलपत्र थे वो भी गिरे। तो उस बहेलिया, उस भील का चौथा प्रहर का भी अनुष्ठान पूर्ण हुआ। उस भील ने चौथे प्रहर की शिव पूजा भी कर ली। इस प्रकार से चारों प्रहर की अनजाने में उसने पूजा की, उसके सारे पाप नष्ट हो गए। भोले शंकर की कृपा से भोले शंकर प्रकट हो गए। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। भोले शंकर प्रकट होकर के उसको बड़ा वरदान देते हुए श्रृंगबेरपुर का राजा बना दिया। और मेरे इष्ट जो भगवान श्री राम हैं, जब कभी पधारेंगे तुम्हें दर्शन देंगे और तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। इस प्रकार से उन सबको आशीर्वाद दिया। और जो मृगनियां थी, जो मृग थे, हिरण थे, वो सारे के सारे मुक्त हो गए। इस भगवान भोले शंकर के अनजाने में ही, भोले शंकर के चार प्रहर की पूजा करने से ये सब मुक्त हो गए। यदि हम इस प्रकार से जानबूझ करके अनजाने में यदि किया जाए तो इस प्रकार का पुण्य प्राप्त होता है। जानबूझ करके यदि हम भोले शंकर की शिवरात्रि की आराधना करें तो बंधुओं, साथियों, मित्रों, अवश्य ही हमारे सारे के सारे वरदान, सारे के सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे और भोले शंकर का वरदान प्राप्त होगा। शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर हम सभी भोले शंकर की आराधना करें और जीवन को धन्य करें। जीवन में अगर तूफान उठे, लहरों में नैया फंस जाए, यदि शिव नाम का संबल हो तो उसे सहज किनारा मिलता है, उसे सहज किनारा मिलता। यदि हमारे जीवन में नाना प्रकार के तूफानों से शांत होते, जीवन लक्ष्य को प्राप्त करना है, संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त करना है, शिव के समस्त वरदानों को प्राप्त करना है, समस्त तूफानों को शांत करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो महाशिवरात्रि के इस पावन बेला में चार प्रहर की श्रद्धा भक्ति से जप करके, तप करके, नाम जप करके, उनकी स्तुति गायन करके किसी भी प्रकार से भोले शंकर की दिव्य आराधना को करें और भोले शंकर के दिव्य इस वरदान को प्राप्त करते हुए जीवन को धन्य करें। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज के लिए इतना ही बंधुओं, राधे राधे।